नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ऐसी आंकड़े देखने के बाद आप सही में सरप्राइज होने वाले हैं। आपने देखा कि बाजार कैसे फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ देखने को मिला, बट दोस्तों थैंकफुली एफआईए सब सीरियस नोट पे भारतीय बाजार में पैसे को पंप कर रहे हैं, और इसीलिए जैसे ही थोड़ी भी डिप आती है वो बाई ऑन डिप्स में कन्वर्ट होती है। बिकॉज आज के दिन एफआईए ने गैस बहुत बड़ी बाइंग करी है। अगर आप देखें तो 4710 रही बात डीएस की, तो जब भी गैस एफआई इतनी बड़ी बाइंग करते हैं उनको बेचने का मौका मिलता है। आप सबको अच्छे से याद है, मैंने कहा जब से स्टॉक फटाफट शुरू किया है एफआई और डीएस के आंकड़े को मैंने हमेशा दिखाया और ये भी समझाया है, हम लोगों का डीआई भारत के बाज़ार को गिरने से रोका है, बट असली तेज़ी एफआईएस के आने से होगी, और वही दोस्तों हमें एग्जैक्ट फिट होता हुआ दिखाई देता है। आंकड़े गैस जितने पॉजिटिव होंगे, नवंबर का महीना तो कैसा को पता है कि बहुत ही हसीन और बहुत ही मजबूत रहा है। दिसंबर के महीने में एफआईएस बहुत ही तेज़ी से बाइंग करे, और कैसे मैंने बताया था कि निफ्टी महबूबा है और वो गैस घूम फिर के आएंगे भारतीय बाज़ार में, लेकिन आज वो 20 देंगे, उनकी एंट्री पेनफुल होगी। तो जी हाँ दोस्तों, 15,200 पे जेफरीज की बात की जाए 1000 पॉइंट डिप का वेट कर रहे थे, और उन्होंने गैस गलती सुधारी और 17,000 पे बाइंग करना शुरू किया। आपने देखा कि मॉर्गन स्टैनली सहित ऐसे बहुत सारे एफपीआई की पोर्टफोलियो में इंडिया को अपग्रेड किया गया है। तो सोच के देखिए एफआईएस का इन्फ्लोस कितना मजबूत हो सकता है। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड एफआईएस दोस्तों उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। जैसे ही रेट कट शुरू होगा आज नहीं तो कल दोस्तों उनकी फ्रीक्वेंसी और भी ट्रेमेंडस हो सकती है। ऐसा मानना है ये आंकड़े का, अगर ऐसे ही निफ्टी में या फिर लेकिन वो सेंसेक्स में तेज़ी रही, एफआईएस के पैसे आए, ये आंकड़े का और भी नेगेटिव से और भी छोटे नेगेटिव बनते हुए देखने को मिलेंगे। जून के महीने के आसपास दोस्तों ये आंकड़े 70,000 करोड़ के आसपास है नेगेटिव, आज का बहुत ही हद तक कम हो चुका है। क्या कर रहा है दोस्तों कि भारतीय बाजार में एफआईएस फिर से आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा सपना 5 ट्रिलियन के बाद 7 ट्रिलियन, और दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि ये सपना अभी भी दोस्तों करना बाकी है। मंजिल बहुत दूर है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। लेकिन यस, जब भारत ने कहा इस 8% 7% के आसपास जो ग्रोथ है उसको रजिस्टर करने की कोशिश करी है, 7% के आसपास नॉमिनली पकड़ के चलिए, तभी भी कैसे 8% दूर है। लेकिन यस, अब तो कैसे ये भी बात की जा रही है कि पुराना ग्रोथ अगर 10% के आसपास आता है तो भारतीय बाजार की इकोनॉमी में बहुत ही तेज़ी से बूस्ट हो सकती है। तो जी हाँ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री की बात की जाए, उन्होंने इसे बहुत सारे स्कीम्स की बात की जाए, बिल स्कीम की बात की जाए, और वेरियस जगह पे अपने मंशा को जाहिर करी है कि कैसे हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत मजबूत बना सकते हैं। गैस एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि कंज्यूमर की तरफ से उतनी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है, उनके सेंटिमेंट अभी भी मजबूत नहीं है। लेकिन यस, ये गैस रेट हाइक का ट्रेमेंडस साइकिल है जो पॉज तो हो चुका है, बट रेट कट से उसकी भी गैस जो परेशानी है मेरे हिसाब से आने वाले 6 महीना साल भर में ज़रूर ठीक हो सकती है। बीच में गैस आज तो मैं पूरा रात देखूंगा, और ऑफ कोर्स क्या न्यूज़ घटनाक्रम यूएस बाज़ार से आ रही है उसको मैं बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों फेड शेयर की जो मीटिंग है ना, उनका आउटकम आने वाला है। आप सबको अच्छे से पता है कि बाज़ार में सब कुछ अभी अच्छा दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये व्यक्ति चाहे ना बाज़ार को पूरा क्या पूरा चेंज कर सकते हैं। ऑल तो ये माना जा रहा है कि इस बार रेट हाइक नहीं होगा यूएस बाज़ार में, बिकॉज इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी कूल डाउन है। पर 2024 में क्या रेट कट होगा या फिर 25 में होगा, यही दोस्तों कमेंट्री देखना बाकी है। क्या बाज़ार सही है फिर पवल, इसको लेके वेरियस आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका फाइनल दी एंड ना आज हमें रात में ही देखने को मिलेगा, और कल के दिन दोस्तों बाज़ार ना इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और इसलिए इसमें थंबनेल में लिखा है ना, कल सुबह का इंतज़ार है, कल सुबह कैसे क्या होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सीडीएसएल की बात कीजिए, ऑलमोस्ट 2000 के आसपास आज हाई लगाने की कोशिश किया था, 1985। आज के कारोबार की बात की जाए 4.5-5% के आसपास तेजी भरा माहौल दिखाई दिया है। सीडीएसएल में अगर आपने पैसे बनाए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने सही टाइम में सीडीएसएल पे जब हमारी कमेंट्री एकदम बहुत ही पॉजिटिव थी आपने एंट्री किया। बहुत लोग एंट्री कर पाए, बहुत लोग नहीं कर पाए तो फोमो में आके गलती करने से बचे। और गैस आज की मैंने फर्स्ट वीडियो ही ना सीडीएसएल बनाई है, बट अनलिकली गैस बहुत लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने गैस सीडीएसएल का बहुत ही अच्छे वे से अपने तरफ से
एनालिसिस करने की कोशिश की है और प्राइस एक्शन क्या होगा कि 2000 के ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करना है, लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूं। एनीवेज गाइस, CDSL एक बहुत ही शानदार कंपनी है, आप इसको जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ही अच्छे पैसे बनेंगे। फूड की बात की जाए, हिंदुस्तान फूड 800 डे हाई से थोड़ी बहुत रिकवरी तो नेगेटिव में ही हमें देखने को मिली। ऑल दो स्टॉक भागा था, आज डे हाई की बात की जाए 584 के पास गया था, पर उसके बाद अगर आप देखें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। दोस्तों, ये सब स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। रिलायंस आप ये उम्मीद मत करिएगा कि एक महीना में ये सब कंपनी डबल हो जाए, 50% भाग जाए, बिकॉज वो सब महाहाथी कंपनी है। आपने देखा ना कि CDSL में क्या गेम हुआ, 1.5 साल का इस स्टॉक में एकदम क्या बोलूँ खूना खराबी हुआ था, लोगों का सेंटीमेंट पूरा डल हो गया था, लेकिन जैसे ही भागा 6 महीने में पैसे डबल किए। तो जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान फूड भी बहुत ही अच्छे से अपने एक्सपेंशन को काम कर रहा है। ऑल दो डेट तो बढ़ा है, बट कंपनी के फ्यूचर के लिए ही अगर ये सब कंपनी का हाथ से निकलती है तो बहुत तेज़ भागती है, गिरती है तो उसी हिसाब से गिरावट होती है। बट दोस्तों, हम लोग ना बेस देखते हैं, जितना लंबा कंसोलिडेशन फेस होगा आप समझ के चलिए कि हर एक प्राइस में बाई सेलिंग होती है, बेस उतना मजबूत बन जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब कंपनी कैसे भागना शुरू करेगी ना, काफ़ी मजबूत भागती है, बिकॉज इन सब का साइज़ ही काफ़ी छोटा होता है और ऑफकोर्स मार्केट कैप भी ना 2 गुना 3 गुना बढ़ता है इनकी बुलिश फेस में। तो पूरे मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी रैली हुई है, बड़ी कंपनी पीछे चल रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि 2025 तक है जो मैनेजमेंट की कौन कॉल है ना, वो तो बहुत ही बुलिश दिखाई देते हैं। CDSL की बात की जाए, अर्ली स्टेज पे गए प्रॉफिट बुकिंग गलती हो सकती है। यस, अगर आप एक शॉर्ट टर्म लेवल है, आपको 15-20% मुनाफा हो रहा है, आप उसे ले आए थे तो ऑफकोर्स प्रॉफिट बुक करके समझदारी होगी कि आप पैसे को ले जाए। लेकिन यस, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और वॉल्यूम एनालिसिस करना जानते हैं तो इस पूरे इंटायर मंड में गैस घटनाक्रम क्या हो रहा है IRCTC में देखना काफ़ी हद तक दिलचस्प होगा। कुछ गैस IRCTC के फेवर में है, बट एक चीज़ का इस टेक्निकली मैं देख रहा हूँ कि वॉल्यूम फेवर में नहीं आ रहे हैं। अगर दोस्तों वॉल्यूम में महाविस्फोट हुआ तो मेरा ऐसा मानना है कि रैली कंटिन्यू होगी। सेम 1350 के बाद आप जाके देखें मंथली चार्ट में कैसे CDSL का वॉल्यूम रॉकेट बना और उसके बाद गैस पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल हुआ। तो अगर गैस वॉल्यूम के संग ये टेक्निकल ब्रेकआउट सपोर्ट के रूप मतलब टेक्निकल ब्रेकआउट होता है तो मेरा ऐसा मानना है ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। फर्स्ट टारगेट गैस 850 को तोड़ के ना निकलेगी तो 1000 के आसपास जाएगा और उसके बाद हमें एक न्यू रैली दिखाई पड़ सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 1.5 साल से गैस कंपनी उतना अच्छा नहीं की, बट 2024 ये इनके लिए गुड साल हो सकता है। और जितने भी गैस टूरिज्म सेक्टर वाली कंपनी है जो बीच में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अभी नेगेटिव साइड में, उन सबको बेचने से बचे, जिसमें इजी माई ट्रिप भी है और वेरियस कंपनी जो टूर्स एंड ट्रैवल्स को ऑफ कोर्स बूस्ट करती है। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार गैस बहुत लोग बहुत ही इजी वे से ट्रैवलिंग करने की कोशिश करेंगे और 2024 का इस मेरा जो थीम है ना उसमें टूर्स एंड ट्रैवल्स एक बहुत ही अच्छा खासा मनी मेकिंग स्कीम बन सकता है। बात रूट मोबाइल की, तो जी हाँ बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर नहीं ये भाग रहा है नहीं गिर रहा है, क्या आप इसको भूल चुके हैं? नहीं दोस्तों, मैं नहीं भूला हूँ। आपको याद होगा जब कंपनी को बेचने का फैसला हुआ था, प्रमोटर चेंज होने की बात हुई थी, उस समय गैस मैंने बताया था कि न्यू मैनेजमेंट अगर आता है ना, हम लोग कम से कम 2-4 क्वार्टर का समय लगता है उसको देखने का। स्कॉट कुबोटा के क्या हुआ उसमें भी गैस, स्कॉट वाली कंपनी की बात की जाए, उसको कुबोटा ने एक्वायर किया, उसके बाद कंपनी ने मेगा परफॉर्मेंस किया। अब गैस ये न्यू मैनेजमेंट है, ऑफकोर्स एक फॉरेन बेस्ड कंपनी इसको एक्वायर इसलिए कर रही है बिकॉज उनको लगता है इस कंपनी में काफ़ी दम है। तो कोई भी एंगल से गैस कंपनी वीक नहीं है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जब गैस मैंने कवर किया था उसी लेवल पे ही आया था, मैंने उस समय बताया था कि देखिए मैंने पुराने मैनेजमेंट को लेकर कमेंट्री की थी, न्यू मैनेजमेंट क्या करेगा कैसे करेगा ये मुझे पता नहीं है। आपको डर लग रहा है तो आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में, ये आपका निजी मामला है। मैं ये भी बोला था कि कंपनी कोई भी एंगल से ख़राब परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। अगर मैनेजमेंट को आप टाइम देंगे, उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, तभी का चॉइस करना सही होगा कि कंपनी सही हाथों में गई है फिर गलत हाथों में। अक्सर हमने देखा है कि न्यू मैनेजमेंट से कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। अब कैसे नंबर्स आएंगे न्यू मैनेजमेंट की एंट्री के बाद, कंपनी कैसे काम करेगी, कैसे मार्जिन्स होगी, कैसे कंपनी के एक्सपेंशन होंगे, वो गैस मैं भी कैसे बता दूँ जब तक इस नंबर्स में नहीं देखूंगा तब तक गैस बताना इम्पॉसिबल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप न्यू मैनेजमेंट से ओके हैं तब तो गैस होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर थोड़ा भी स्केप्टिक है कि आपको डर लग रहा है तो मार्केट में और भी बेटर विकल्प मौजूद हैं। तो कंपनी को ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा झटका लगा है, एक सम्मानजनक ही कंपनी, फॉरेन बेस्ड कंपनी, इसको इन्होंने एक्वायर किया है, कंपनी अच्छा ही काम कर रही है। ऑफकोर्स एक्विजिशन के बाद मेरा ऐसा मानना है कि इनको ग्लोबल प्रेजेंस में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का फ़ायदा मिलेगा। वो कब तक होगा, कितना होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी से होगी, प्लस होगा नेगेटिव होगा, ये तो गैस इनके नंबर्स के बाद ही हमें समझ में आएगा। रेस्ट गैस आपकी मर्जी की बात है, आप क्या करने वाले हैं, आपको खुद से डिसाइड करने की आवश्यकता है। या DA की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, आतंक मचाया है। मैं लिखना चाहूँगा दोस्तों 5 दिन में
75%, मतलब मैसिव होता है दोस्तों। ये इतना बड़ा अमाउंट होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन दोस्तों एक समय याद रखिएगा कि शॉर्ट टर्म में कोई भी कंपनी जब इतना भागती है तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है। आप जितने भी बड़े फंडामेंटल एनालिस्ट हो, टेक्निकल एनालिस्ट हो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में तो गैस बाजार में डिमांड सप्लाई और सेंटीमेंट का गेम चलता है। अभी तो गैस सब कुछ इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज एफआईएस फुल फॉर्म में वापस आ रहे हैं। और कोई भी स्टॉक दोस्तों आप जाकर देखें, मैक्सिमम मोरलेस सारी कंपनी में बुल रन रैली ही हमें देखने को मिल रही है। तो कोई कंपनी का इतना भागती है ना, वहाँ पे ऑफकोर्स एक स्पेकुलेशन की संभावना बहुत ही हद तक हाई होती है। कंपनी तो गैस बहुत ही अच्छा मुनाफा दिया, अभी कब तक रैली होगी, कब तक ये अपर सर्किट लोअर सर्किट में कन्वर्ट होगा, ये किसी को पता नहीं है। हाँ दोस्तों, बहुत तो मुझसे पूछेंगे शायद कि सर मेरे लेकिन एक ही लॉट मिले थे, मैं क्या करूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको एक लॉट मिला है तो कंपनी आपको हैंडसमली 3-4 गुना पैसे बना के दी है। अब 15,000 का 60,000 या फिर 50,000 होगा। अगर आप इसको बेच देंगे तो ऑफकोर्स एक बड़ा अमाउंट है, लेकिन अगर आप इसको छोड़ देंगे, अगर आप सोचेंगे कि छोड़ो यार 60,000 में थोड़ी लाइफ चेंज होती है, मैं देखूंगा कि कंपनी कितना बढ़ सकती है। तो कंपनी में क्या रिन्यूएबल एनर्जी का नाम है ना, ये ऑफकोर्स एक लॉन्ग टर्म थीम है और बहुत ही अच्छा खासा पेनिट्रेशन है। तो ऑफकोर्स कैसे अगर आपको डर लग रहा है तो पार्शल का सोच सकते हैं, लेकिन यस इस लेवल पे गैस मैं राय नहीं दूंगा। डसन मैटर की स्टॉक यहाँ से भाग के 200-300-500 रुपये 1000 का हो जाए, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक गैस एक प्रॉपर बाई और डिप का सेल नहीं मिलेगा या फिर एक प्रॉपर बाई और सेल का मौका नहीं मिलेगा, तब तक गैस वो सब स्टॉक काफ़ी रिस्की होते हैं। आपने देखा कि वेरियस कंपनी जो 2021 में 20 में कितना भागी थी, बट जब गिरी तो बहुत खतरनाक गिरी। तो ऑफकोर्स ये गैस लक का गेम है कि डिमांड एंड सप्लाई कब तक होगा, कब तक गैस डिमांड काफ़ी हाई होगा। जिस दिन गैस बाजार पलटेगा और कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगी, वो खेल ख़त्म भी हो सकता है। कंपनी अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि 5 दिनों में ही 75% बनने के बाद हम लोग उसको खरीद ले। बिकॉज अगर कंपनी के वैल्यूशंस इतने ही अच्छे होने चाहिए थे तो आईपीओ प्राइस इतना कम क्यों था, यही गैस सबसे बड़ी चैलेंज वाली बात है। तो ऐसा नहीं कि आपको मेरी बातों से डरने की आवश्यकता है, बट यस अगर 5 दिन में पैसे 75% के आसपास बन रहे हैं, ये क्लियर कर दोस्तों बहुत ही हद तक जो वे है ना स्पेकुलेटिव बन चुका है। ऑर्गेनिक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अभी मैं देख रहा था कि वेरियस केमिकल कंपनी अभी अपने डिमांड को लेके थोड़ा जो स्केप्टिक थी उसमें हमें थोड़ी बहुत कम नर्वसनेस देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे इंटायर मंथ में ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनको पूरा यकीन है कि H2 बहुत सारे केमिकल्स कंपनी के लिए H1 से बेटर हो सकता है। तब तक दोस्तों हम लोग नंबर्स नहीं देखेंगे, ये बता पाना काफ़ी मुश्किल वाली बात है। लेकिन इस कंपनी ने तो कैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बेस है ना उसको फॉर्म कर दिया है, साइडवेज पैटर्न में देखने को मिल रहा है। और कंपनी के मार्जिन्स इसके दीपक और वेल्स कंपनी के उसमें इंप्रूवमेंट भी देखने को मिली थी। तो देखते हैं कैसे इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे हैं। मेरा ऐसा मानना है कितना अगर अपने पेन झेले हैं तो एकाध क्वार्टर सही, और जैसे ही जीडीपी में राइस होगा ना, और कोई अगर ऐसी स्कीम आ गई, कोई ऐसा फंडा हमारे सामने आ गया कि पीएलआई जो मैन्युफैक्चरिंग को मिला है और केमिकल्स को मिलते हैं, तो ऑफकोर्स गैस केमिकल्स के लिए ना एक गेम चेंजिंग इवेंट हो सकता है। इंडिया की बात की जाए, इसमें भी गैस बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, बट अनलकीली ये कंपनी 1250 को तोड़ नहीं पा रही। दोस्तों 1250 का लेवल टूटेगा नहीं तब तक फर्दर जो टारगेट्स है वो मैं देने से बचूंगा, क्योंकि 1250 इनको दोस्तों बहुत बार टेक्निकल रेजिस्टेंस मिला है जहां पे कंपनी उस टेक्निकल रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रही है। उसके बाद अगर कंपनी निकलती है तो एक अच्छी खासी रैली होगी। ऑल्दो ये माना जा रहा है कि वेरियस जगह पे जितने भी एडटेक वाले बिजनेस है उसमें स्पेंडिंग आने वाले फेब के महीने से सही हो सकती है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और नंबर्स भी ठीक आ रहे हैं, आप इसको टाइम दीजिए। और ऑफकोर्स जो अनुज खन्ना सोहम साहब है जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी बुलिश होते हैं, ऑल्दो उनकी कैसे जो कमेंट्री थी कि H1 ऐसा होगा, वो थोड़ा सा यूटर्न हुआ, लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है। देखते हैं कि अपकमिंग इवेंट्स कैसे होते हैं और Q3 के नंबर्स के संग जो कंपनी वेरियस जो पैटर्न साइन करी है उनका फ़ायदा इनको कम से कम फरवरी के बाद कैसे मिलता है। पैनल की बात की जाए, ये भी कैसे एक शानदार कंपनी है। बीच में कंपनी गिर के 250 के लेवल पे आई थी, वहाँ से रिकवर हुआ। उसके पहले गैस कंपनी 250-270 के पास जाके 600 के लेवल पे भी गई थी। बाद गैस क्या हुआ आप सबको अच्छे से पता है कि कंज्यूमर डिमांड्स अभी भी ग्राउंड पर उतने मजबूत नहीं आ रहे, और जब तक गैस रेट कट नहीं होगा ना तब तक ये मत सोचिएगा कि वेरियस कंपनी जो अभी के टाइम आपको चलते हुए देखने को मिल रही है सब में रिकवरी होगा। यस हमारा जीडीपी उम्मीद से अच्छा कर रहा है, बट हर एक सेक्टर में नहीं कर रहे हैं। रियल एस्टेट में गैस बाउंस बैक हुआ है, तगड़ा बाउंस बैक हुआ है, लेकिन दोस्तों अभी भी ना ग्राउंड रियलिटी कुछ और हमें देखने को मिलती है। कंज्यूमर डिमांड्स गैस अभी फीके हैं, और वो एक कंसर्न का मैटर है जिसको आरबीआई गवर्नर ने साफ साफ पॉइंट आउट भी किया है। और वो तब ठीक होता है जब मार्केट में रेट थोड़ा सस्ता होता है, और ऑफकोर्स लोगों को ईएमआई थोड़ी कम भरनी पड़ती है। और उसके बाद ही जितने भी तरह के टाइल, सिरामिक, पीवीसी, पाइप, पेंट वाली कंपनी है उनको जोरदार फ़ायदा मिलता है। तो कंपनी अच्छी है, अगर आपने इतने समय इसको होल्ड कर लिया, आने वाले कुछ समय का इस होल्ड करने में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। इसकी बात की जाए, मुझे पता है कि काफ़ी लोग परेशान हैं, बट उसको परेशानी
उस जगह पे करिए जहाँ के बिज़नेस आपको समझ में नहीं आते हों। ये सब गैस एक ऐसी कंपनी है ना जो इंडिया को कंट्रीब्यूट करने के लिए अपना योगदान देती है। आप गैस निफ्टी का प्राइस शूटिंग सस्ता इसलिए देख रहे हैं बिकॉज पीछे से रिलायंस, HDFC बैंक और वेरियस कंपनी अपने EPS को बढ़ाई है। अगर इन सब के गैस EPS में अर्निंग पर शेयर में रिकवरी नहीं होती ना, निफ्टी आपको 26-28 का लेवल पर दिखाई पड़ता। कंपनी की वजह से गैस कंपनी के मतलब पूरे इंटायर निफ्टी बास्केट के EPS हमें ज़्यादा और ऑफकोर्स प्राइस शूटिंग कम देखने को मिल रहे हैं। और जो निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज रखा है उसमें गैस अगर आप सोचेंगे कि पैसे नहीं बनेंगे तो मेरे हिसाब से गैस वो मानसिकता ठीक नहीं है। कंपनी गैस जब जब एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन फेज में रहती है ना, बाउंस बैक बहुत तगड़ा होता है। और ऑफकोर्स जियो की बात की जाए, अगर वो लिस्ट कभी होती है नैस्डैक पे, जो कि बीच में स्पेकुलेटिव न्यूज़ आई थी, या फिर अगर होता भी है रिलायंस रिटेल का भी IPO लेके आता है जस्ट लाइक जियो फाइनेंशियल, ये कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। तो इस कंपनी में SIP करें। और मेरा ऐसा मानना है कि इस चढ़े हुए बाजार में क्या है, जो लार्ज कैप कंपनी है जिसमें अभी भी वैल्यू है, मोट है, उन सब कंपनी को फाइंड आउट करके उसको एवरेजिंग करें। वरना कभी कभी क्या होता है कि ट्रेंड के संग लोग हायर प्राइस में कोई स्टॉक खरीद लेते हैं और पीछे से जो स्टॉक अभी नहीं चलता है, बाद में जब इंडेक्स मैनेजमेंट होता है तब उनको बहुत ही बड़ा पेन होता है। इसी की बात की जाए, मोतीलाल ओसवाल ने कहा इसको तो 535 के आसपास टारगेट दिया और मैं उस टारगेट से पूरा हद तक सहमत हूँ। ठीक है, इसमें ब्रोकर्स के रिपोर्ट को फिर टारगेट्स को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें गैस करेक्शन हुआ थोड़ा मोड़ा, और यस करेक्शन गैस बहुत डीप नहीं हुआ। कंपनी स्टेबल हो चुकी है। ये गैस एक फर्स्ट लीग की रैली हमें देखने को मिली और सेकंड लीग की रैली अगर होती है, कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। 160 के लेवल पे गैस मैंने कितने बार, आप मेरी पुरानी वीडियोस जगह देखिएगा, उसमें ITC का नाम भरा रहता था। अभी थोड़ा कम इसलिए कवर करता हूँ बिकॉज ऑलरेडी गैस दूसरे FMCG मुझे ज़्यादा अच्छा मार्जिन दिखाई पड़ रहे हैं। बट पुराने निवेशक इसको बेचने से बचें और लॉन्ग टर्म होल्ड करने से आपको आम के आम गुठलियों के दाम मिलेंगे, मतलब डिविडेंड अलग और ऑफकोर्स प्राइस एप्रिशिएशन अलग। केबल्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग बोल रहे कि सर क्या भूल गए, बिल्कुल नहीं। 160 पे कवर किया था, कंपनी 600 के ऊपर गई। अब क्या चाहते हैं कि करेक्शन हो ही ना, करेक्शन होगा, खरीदने बेचने का मौका मिलेगा, तभी तो कैसे रैली और सस्टेनेबल होगी। के नंबर्स की बात की जाए उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन कंपनी को दोस्तों एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है ईस्टर्न रेलवे द्वारा, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे होंगे। यस, पुरानी बाइंग है, मेरी ये बाइंग है, मैं होल्ड कर रहा हूँ। रेस्ट आपकी मर्जी की बात है बिकॉज अचानक गैस कोई स्टॉक अगर इतना भागता है ना, उसमें करेक्शन ड्यू होता है, जो आज नहीं तो कल गैस कभी ना कभी आपको फेस करना ही होगा। तो फुटवेयर्स की बात की जाए तो पूरे बाजार में गए ये सब कंपनी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही। ये हो गए, प्रिंस पाइप हो गए, बट मेरा ऐसा मानना है आप टाइम दीजिए, धैर्य दीजिए और कंपनी का गैस जो कौन कॉल है और फंडामेंटल्स है उसको बार बार चेक करते रहें। खासकर गैस प्रमोटर क्या बोलते हैं देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपनी ख़राब नहीं है, बट यस मार्जिन्स वीक होने की वजह से कंपनी बहुत गिरी थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि गुड मार्जिन्स होने के बाद कंपनी शार्पली रिकवर भी कर सकती है। व्यू की बात की जाए, ये भी गैस बीच में 500 के लेवल पर जाने की कोशिश की थी, पर उसके बाद उसको एकदम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। तो मैं चाहता भी था कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिले, बाई सेल करने का लोगों को मौका मिले, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस के संग जब कंपनी वॉल्यूम के संग फिर से ब्रेकआउट दे तो काफ़ी सस्टेनेबल हो। 300 का स्टॉक गया, 450 के आसपास गया, और मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स काफ़ी ठीक हैं। छोटी मोटी करेक्शन को करेक्शन नहीं बोला जाता। जब तक कोई बड़ा मेजर डिप नहीं आएगा, इस कंपनी को अगर आप होल्ड करके बैठे हैं तो अच्छा है, होल्ड करें। कंपनी डेट फ्री के संग लॉन्ग लास्टिंग है, और ऑफकोर्स आने वाले कल में डेटा एनालिटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, और ऑफकोर्स AI को लेके भी ऐसी सब कंपनी ना काफ़ी प्लान में है और ऑफकोर्स एग्रेसिव भी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।